नमस्कार। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख पा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक जो परिवार है आज करनाल एसपी और डीसी से मिलने के लिए पहुंचा है। पूरा मामला जो है इंद्री के मुरादगढ़ गांव का है, जहां पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि उनके पास तकरीबन 12 एकड़ के करीब जो है भूमि है, जिसमें से 11 एकड़ जो है उनके बेटे के पास है और 1 एकड़ से जो है वो अपना पालन पोषण कर रहे थे। हालांकि जो इनकी पहली पत्नी है उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके वो बच्चे जो उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि जो दूसरी इनकी पत्नी है उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो इनके पास 1 एकड़ जमीन है उस पर कब्जा करने का प्रयास जो इनके बेटे के द्वारा किया जा रहा है और एक जो मकान है उस पर भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो है दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, न्याय की गुहार जो है वो लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के जिले करनाल से आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ और जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सीधा मिलवाते हैं इसी परिवार से। फसल नहीं काटन दे रहे मुझको। कौन नहीं काटन दे रहा है? हाँ जी, कौन नहीं काटन दे रहा है फसल? बच्चे मेरे। क्यों चाहते क्या है वो? उनको वो मारते हैं मुझको। नहीं, कोई कारण तो होगा। कोई कारण नहीं, भगाते हैं वहाँ से, मारते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं कि हम एकड़ जमीन भी हमारे नाम हाँ, हमारे नो कर दो, हम छीन लेंगे इसको। अच्छा, दूसरी शादी से तो कोई दिक्कत नहीं आपकी? दूसरी शादी ना से? ना, टोटल कितनी जमीन है? टोटल 12 किले। 12 किले। हाँ। आपके नाम कितने हैं? मेरे पास तो 1 किला है। आज किससे मिलने पहुंचे हैं? हाँ जी, आज किसके पास पहुंचे हो? डीसी साहब से मिलना चाहते हैं जी। क्या बोला डीसी साहब? डीसी साहब ने मारा कर दिया जी, थाने में जाए लिया। इंद्री वाले कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे, सब बिका वो अपना प्रशासन। कौन से गांव का मामला है? एसपी से मिलने के लिए आए हो या डीसी से? डीसी से भी मिले, एसपी से भी मिले, हमारी कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2-3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ। लड़के कितने हैं? 2 लड़के 1 लड़की है। अच्छा, तो तीनों परेशान कर रहे हाँ, हैं? तीनों परेशान मारने की कोशिश में। हाँ, घर से बाहर निकालते हैं। शादी की है तीनों की? हाँ, तीनों की शादी हो रही है। अच्छा, हाँ, तो और लोग भी हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है। परिवार के एक बार जान लेते हैं क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे और पूरा परिवार जो है यहाँ पर पहुंचा है और किस तरह से जो है यहाँ पर पहुंचे। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बार जान लेते हैं। शादी तो इनके साथ 2 साल हो गए, कोर्ट के थ्रू और किया है। ठीक है, इनके पापा ने 1 किला मुझे बुला के कहा कि भाई मैंने 1 किला इनके नाम कर दिया है। 10-11 किले हैं वो इनके बेटे के पास है, हमें उनसे कोई इतराज नहीं है। मगर इनकी बेटी जो सविता है और विजय है वो सबको पता है, वो 2 नंबर का स्मेक का काम करते हैं। अभी जेल में 10 बार रह के आए हैं और हमें मारते हैं। ये देखो गंडासी मार रखी है, ये देखो इसकी लड़की ने और इसके बेटे ने, और वीडियो है मैं पे जो जबरदस्ती। दिक्कत क्या है? उनको 11 किले मिल गए, आपको 1 किला वो छीनना चाह रहे हैं, हमें बाहर काट रखा है। 1 किला भी? हाँ जी, हम बाहर हैं, अभी भी हम बाहर रह रहे हैं, ऐसे घर में रह रहे हैं। आप आगे देखो हम कितनी परेशान है, चाहे उसमें हम 1 मिनट में दब के मर जाए। दूसरी शादी से तो दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। वो 6 साल हो गए इनको रोटी नहीं देते थे, तो गांव समाज ने वो पंचायत बिठाई, सब कुछ करा कि भाई रोटी दे दो, रोटी दे दो। एक लड़के को 20-22 साल शादी होगी, उसमें बच्चा नहीं है। एक लड़के को 4 साल हो गए शादी करे को, मतलब लड़की को भी जबरदस्ती इसके बड़े बेटे ने हमारे वाले घर में बिठा दिया है सविता को। वो अपने घर वाले से तलाक लेने के चक्कर में हमारे घर में बैठी पड़ी है, हमें मारती चलती है। देखो सविता ने और अरबीन ने गंडासी मार रखी है। अच्छा। ठीक है, ये देखो ये 2 बार एसपी साहब ने 2 साल हो गए हम धक्के खा रहे हैं। ये एसपी की है दरखास्त और थाने की, ये देखो ये भी है और इसमें भी थाने की है। कोई थाने वाला भैया हमारी सुनवाई नहीं करता। जब देखो हमें थाने से बाहर कर देते हैं, वो पैसे भर देते हैं, हम तो पैसे नहीं है, हम गरीब है। मेरी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, ये मेरी बहन है, भतीजी है। ये कोर्ट के कह देते हैं। ये देखो जिसके थ्रू में आई हूँ, मुझे जब मर्जी, और इसको 3-4 बार लाठी से मेरे घर वाले को मारा। मतलब कोई पुलिस यहाँ कार्रवाई नहीं करी। पहली बार देखा है हरियाणा में ऐसी पुलिस है जो कार्रवाई नहीं करती, हमें बाहर भगा देती है। वीडियो दिखा देती हूँ जिसमें हमारी जबरदस्ती काट रहे हैं। मैं इतनी परेशान हूँ, बताओ, या तो हमें जेल दे दो, हमें बहुत दुखी कर रखा। मेरे घर वाले को 2-3 बार बाहर दिया। मुझे देखो इस सविता ने और विजय ने ये गंडासी मारी है, अभी जेल में रह गए हैं। सारों से पैसा लेके 2 नंबर का काम करते हैं। मैं पे वीडियो दिखा रही हूँ, पैसा ले लेते हैं बाहर ने मुल्क भेजने वास्ते और वो पैसा खा जाते हैं। पुलिस वाले आते हैं, वो उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। मतलब हमारी कोई पुलिस वाले, ये देखो ये एसपी का 2 बार 2 साल का और 2 ये है और 2 इसमें पड़े हैं। मतलब कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आपके पति का इनका नाम क्या है? नरेश जी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा है। पहला घर वाला मेरा मर गया है भैया। अच्छा। हाँ, उस मेरी एक बेटी है, उसको भी इन्होंने मारा छेता। मैंने बुलाया था अपने पास रहने वास्ते, इन्होंने विजय और इन्होंने सबने मारा। आई समझ में, जबरदस्ती कर रहे। जब इनके पापा ने मुझे खुद बुला के कहा कि 1 किला मैं दे रहा हूँ, 10-12 किले, 10-12 किले में से भी 1 ले लेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम दिहाड़ी करते कारखाने में लगे, आके पता कर लो कहाँ रह रहे क्या नहीं रह रहे। अगर हमारी गलती है हमारे पे कार्रवाई करना, अगर हमारी गलती नहीं है तो उन पे अभी एक्शन लेना चाहिए। मेरे घर वाले के नाम है खेत बूत सारा, जबरदस्ती
इनकी भी पहली जो पत्नी थी वो मर गया है। हाँ मर गया, हाँ भैया मर गया। तो उनसे कोई बच्चा पैदा हुआ है इनको? किनको? इनको तीनों बड़ा बच्चे है, बड़ा लड़का विजय है, फिर सविता है, फिर आरिबीन है। तीनों बच्चे तीनों जबरदस्ती हमारे वाले कमरे में बैठे पड़े हैं। हाँ हाँ उन्हीं के बस सब। ठीक है ना, मेरी एक गुड़िया है वो मेरे पास है। ठीक है ना, मतलब अब ये जबरदस्ती कर रहे हैं, मतलब पुलिस नहीं सुन रही है। अगर नहीं सुनी ना तो हम आत्महत्या कर लेंगे, कि उन्होंने ऐसे भी मारना, हमें ऐसे भी मारना, हमें परेशान कर दिया। पूरा 1 महीना हो गया यहाँ परेशान है। 2 साल हो गए मैं धक्के खा रही है। देखो पिछले साल की एसपी साहब। कौन से थाने में आपने शिकायत दी थी? ये इंद्री थाने में, इंद्री थाने में। हाँ जी, इंचार्ज भी वो नहीं बहुत कुछ कहता, सब नहीं कहता तुम्हारा घर का मैटर है। घर का मैटर क्या, जब मेरे घर वाले के नाम 10-12 किले में से 1 किला है, घर का क्या मैटर? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है आपके इस केस का? कोई नहीं सुनता है, हमें नहीं पता। हम जाते हैं सारी जगह बता देंगे, जहाँ एसपी पे भी गए, डीसी पे भी गए, सारी जगह। 2 साल हो गए हम धक्के खा रहे। हम बताओ 1 किला हमारा क्या है? हमारी फसल छीन लिया, आप भी छीनने की कोशिश। बस बताओ क्या करें? मतलब इतना प्रशासन बीत गया है कि भाई एक बार बिठा के आमने सामने कार्रवाई तो करो। जो हमारा हमें दे दो, जो उनका है हमें घर से बाहर का रखा। हमें आके देखो, कहाँ वीडियो दिखाती हूँ किस तरह हमारी फसल काट रहे हैं, किस तरह हमें गंदी गाली दे रहे हैं, किस तरह हमें टॉर्चर कर रहे हैं, किस तरह हमारे इसकी बड़ी लड़की ने हमारा जीना दुब्बर कर दिया। वो अपना घर बार छोड़ के हमारे घर में क्यों घुसी पड़ी है? अब एक ही घर में रहते हैं सारे के सारे? हमें बाहर काट दिया। वो जबरदस्ती छीन ली। और जबरदस्ती छीन लिया, मुझको बाहर काट दिया। अच्छा, आपके नाम है कोठी? हाँ मेरे नाती। नहीं, अभी नाम किसकी है? मेरे नाम वो है, मेरे पापा के नुआ है, मेरे दादाजी के नुआ है। बिल इनके नाम है। बिल हमारे नुआ 40 साल से बना बनाई कोठी इन्होंने बनाई है। अब बताओ क्या और मैं उसमें भी बाहर काट दिया। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो टूटे फूटे मकानों में पड़े ऐसी। शिकायत नहीं दी आपने? तो परिवार के कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बार जान लेते हैं क्या कुछ। कोई आपसी फैमिली मैटर है, तो मतलब वो इनके बेटा बेटी है जो परेशान करते हैं। और भाई इन्होंने काफी बार कंप्लेन भी दी है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो बोलते हैं गलत है, ये है वो है, तुम आगे जाओ। आगे भी कंप्लेन दे रहे हैं डीएसपी पे, एसपी पे, कोई सुनवाई नहीं इनकी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनकी सुनवाई करनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके हैं। अब इनका हल तो यही निकालेंगे और कोई थोड़ी ना निकालेगा। बच्चों के लिए तो माता पिता अपने आप को बेचने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हैं, बच्चे तो मजबूर करते हैं। बच्चे माँ बाप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, वो बच्चे एक ऐसे हैं कि माँ बाप को कुछ नहीं समझ रहे। ये फिर भी उनके लिए इतना कुछ सोचते हैं, लेकिन वो बढ़ के उल्टा उनको ही मारपीट करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैं भी गई थी तो इनके साथ मारपीट की है। उनके बच्चों ने, लड़की भी बहुत ज्यादा, मेरी मासी जो लगती है उनको भी बहुत मारा, उनके पति को भी मारा। मारने के बाद फिर बाद में जाके खुद वहाँ जाके मतलब थाने में जाके उन्होंने बोला कि इन्होंने उल्टा इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है, वो की है। जब इनकी बारी आई, ये गए वहाँ थाने में, तो उन्होंने बोला कि भाई वहाँ इनका तो यही काम है, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, निकलो यहाँ से। वो भी बदतमीजी से पेश आए थे थाने वाले भी मुरादाबाद से। हमें तो ये इंसाफ होना चाहिए, जो थोड़ी जमीन बांट कर दिया उसमें करो और खाओ, कोई झगड़ा न लगाओ। अब इसके लड़के हैं, अब भी हैं, स्मैक पीवा, रात भर लड़ाई करा, रात भर की लड़ाई बेटे देखी नहीं जो बात है। इस करके इनकी खिलेशबाजी चल रही, इस करके ये धक्के खा रहे, इनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। वहाँ इंद्री भी गए कई दफा, और आज यहाँ रुत ये करनाल भी आए। इस करका हम भी इनकी बहन लगा। तो तस्वीरें आप जो हरियाणा के जिले करनाल से देख पा रहे थे, वहीं आपको बता दें इंद्री के मुरादगढ़ का जो है पूरा मामला। ये व्यक्ति फोन स्क्रीन पर आपको नजर आएगा, जिनके पास तकरीबन 12 एकड़ के करीब जो है जमीन थी, जिसमें से 11 एकड़ जो है इनके बेटे को मिली है और 1 एकड़ से जो है ये अपना पालन पोषण कर रहे थे। फिलहाल काफी ज्यादा परेशान है। जो 1 एकड़ इनके पास है वो भी जो है इनसे छीनने का प्रयास जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल जो है न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो है करनाल एसपी और डीसी से मिलने के लिए जो है ये परिवार पहुंचा है। पूरा मामला जो है इंद्री के मुरादगढ़ का है। तस्वीरों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं।